Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि करंटली आपके ऊपर क्या गॉसिप्स चल रही हैं. ठीक है, दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है. ठीक है, जो भी आपका साइन है यू कैन वॉच दिस रीडिंग. सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस नॉर्थ नोड. ओके, सो लेट्स से देखते हैं करंटली आपके ऊपर क्या गॉसिप्स चल रही हैं. जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर दें फॉर डेली रीडिंग्स. ओके, लेट्स सी करंटली आपके ऊपर क्या गॉसिप्स चल रही हैं. ओके, लेट्स सी करंटली आपके ऊपर क्या गॉसिप्स चल रही हैं. ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग. ओके, लेट्स सी करंटली आपके ऊपर क्या गॉसिप्स चल रही हैं. जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, देखने वाले हैं, ठीक है, उनके ऊपर करंटली क्या गॉसिप्स चल रही हैं. लेट्स सी. ओके, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके ऊपर करंटली क्या गॉसिप्स चल रही हैं. ओके, डन. बॉटम ऑफ द टेक है विच इज क्रीपिंग. तो कोई पर्सन ऐसा है हु इज स्टॉकिंग यू करंटली, बहुत ज़्यादा हाईली स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं पर्सन. ऐसा लगता है कि दिस इज समवन. एक स्टॉकिंग होती है, ऑब्सेसिव स्टॉकिंग, वो मुझे दिख रहा है इस पर्सन के साइड से. सो कोई पर्सन आपको ऑब्सेसिवली स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं. क्लैरिफाई करते हैं हु इज द स्टॉकर. ऑब्सेसिव है ये पर्सन जो भी है. ठीक है, क्लैरिफाई दिस ऑब्सेसिव स्टॉकर. यूनिवर्स क्रीपिंग एनर्जी को क्लैरिफाई करें फॉर माय व्यूअर्स. ओके ओके, क्लैरिफाई करें क्रीपिंग एनर्जी को, विच इज 9 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार कार्ड एंड विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द 7 ऑफ वंड्स. आप किसी पर्सन को पुश कर रहे हो. ये मुझे स्पेशली आपके लवर लग रहे हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन जो लव लाइफ में आपको लेकर इंटरेस्टेड हैं, या फिर कोई करियर सिचुएशन में तो नहीं आ रहा है, बट दिस कुड बी इन करियर सिचुएशन ऑल्सो. जो पर्सन आपको लेकर ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, दिस इज समवन जिस पर्सन को ऐसा लगता है कि जनरली आपके साथ ये पर्सन कनेक्ट होना चाहते हैं. ये आपको एक एम्प्रेस फॉर्म ऑफ एनर्जी में देखते हैं. इनको लगता है कि जो भी चीज़ें आपने प्रोवाइड करी वो इनको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता है. एक प्यार, कंपैशन, लव आपके अंदर सब कुछ है. माइट बी यू आर समवन हु कैन प्रोवाइड दिस पर्सन एवरीथिंग दैट दे वांटेड, या फिर आपने करा होगा. तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं करंटली. ठीक है, और यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हुए मुझे लगता है आपके बारे में दिख रहे हैं. ठीक है, और दिस कुड बी यू, कि आप किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके स्टॉक कर रहे हो, और इसी पर्सन को लेके, इस पर्सन को ये लगता है कि जनरली यहाँ पर आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली वॉच कर रहे हो. तो यहाँ पे लोग आपके अराउंड ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पता है कि यू आर स्टक इन सम सॉर्ट ऑफ लव सिचुएशन, और आप अपनी लव लाइफ में कोई क्लैरिटी चाह रहे हो, आप अपनी लव लाइफ में कोई चेंज चाह रहे हो जो कि आ नहीं रहा है. ठीक है, सो यू आर व्यूइंग समवन एज एन इम्प्रेस, या फिर ये आपको लेके सिचुएशन में ऐसी बात कर सकते हैं कि यू नो वो आपको लेके स्टक है. बट इस तरीके की कोई गॉसिप मुझे लग रही है जहाँ पे यू आर स्ट्रेसिंग ओवर समथिंग और दिस पर्सन इज स्ट्रेसिंग ओवर द सिचुएशन. ठीक है, मुझे लगता है ये आपके बारे में चल रही है. ज़्यादातर लोगों के लिए दिस इज हैपनिंग लाइक कि ऐसा हो सकता है ये आप हो इस सिचुएशन में और लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप किसी के ऊपर ऑब्सेस कर रहे हो और कोई आपको पुश कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे. ठीक है, कि एक पर्सन पुशिंग एनर्जी में है, एक पर्सन इन्वेस्टिंग एनर्जी में है, ऐसा मुझे लगता है. ठीक है, और दिस कुड बी दिस पर्सन इज वॉचिंग यू. ठीक है, और दूसरी एनर्जी जो मुझे आ रही है, चाइल्ड सर्विसेज, किड्स एट रिस्क ऑफ बीइंग टेकन और इज अबाउट टू रिपोर्टिंग समथिंग, नेग्लेक्ट, अब्यूज. तो मुझे लग रहा है कि कोई आपके अराउंड ऐसी एनर्जी है, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, ठीक है, कोई गॉसिप चल रही है यहाँ पे. ठीक है, आपकी फैमिली के बारे में कोई गॉसिप चल रही है, एंड लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके लिए पेरेंटिंग अच्छी नहीं करी गई है, और ऑलरेडी आप एक पेरेंट हो. तो मुझे लगता है कि वो आपके बारे में ये गॉसिप कर रहे हैं कि जो आपका जो चाइल्ड है, आपके जो किड्स हैं जनरली, वो एक अच्छे डायरेक्शन में नहीं है. ठीक है, वो एक अच्छे डायरेक्शन में नहीं है, ऐसा कुछ बात चल रही है. या फिर आप किसी तरीके की चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हो. ठीक है, अगर आप एक पेरेंट हो, ठीक है, तो आप किसी सिचुएशन को नेग्लेक्ट कर रहे हो, ऐसा भी मुझे लगता है. और दिस इज़ लाइक अ गॉसिप अबाउट योर फैमिली. ठीक है, जहाँ पे कुछ सिचुएशन को लेके ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली के बारे में ये बात चल रही है कि शायद आपकी फैमिली को कुछ चीज़ें पता नहीं है, या फिर जो भी चीज़ें पता है वो रियल नहीं है. आपने कुछ चीज़ें अपनी फैमिली से हाइड करी हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड करी है. ठीक है, और बहुत समय से आप हाइड कर रहे हो. इस तरीके की गॉसिप भी चल रही है. अगर आप एक किड, खुद एक सिचुएशन में हो जहाँ के आप पेरेंट हो, तो यहाँ पे आपके बारे में ये भी गॉसिप चल रही है कि चाइल्ड आप पेरेंटिंग अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो, सही से नहीं संभाल रहे हो, इस तरीके का. और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है
कि आप अपने चाइल्ड को लेके स्ट्रेस में हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप किसी तरीके का, आपका जो चाइल्ड है वो किसी तरीके की ग्रोथ को लेके पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये आपको लेकर ही है कि आपके पेरेंट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और दिस कुड बी ये हो सकता है कि आप अगर एक पेरेंट हो तो आपके बारे में, बट मुझे ऐसा लगता है किसी तरीके का चेंज बहुत समय से नहीं आ रहा है। उस चीज़ के बारे में लोग यहाँ पे गॉसिप कर रहे हैं कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत समय से चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, या इनके बच्चों की लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है, इस तरीके की गॉसिप चल रही है, ठीक है। आप परेशान हो किसी चीज़ को लेकर, लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो भी आप विश फुलफिलमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ आपसे दूर जा रही है या फिर सही से नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ चल रहा है। या फिर कोई यहाँ पे ऐसा है कि आपकी फैमिली को कोई अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। आपकी फैमिली के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन कोई स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, ऐसा भी लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे ये मुझे लगता है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपकी फैमिली या फिर आपके बारे में स्प्रेड करी गई है, ठीक है, या फिर कोई कर रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मुझे। कोई आपकी फैमिली या फिर आपके बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, जिस चीज़ को लेके लोग आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके पेरेंटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा गलत बोलते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लगता है, ठीक है। Another energy है which is jackpot, okay, which is winning money, got rich, inheritance, unexpected money। इसको क्लैरिफाई करते हैं, किसी तरीके का अचीवमेंट आपको मिल रहा है, ऐसा लगता है, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज दैट जैकपॉट फॉर माय व्यूअर्स। लेट्स सी व्हाट इज दैट जैकपॉट। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी, व्हाट इज दैट जैकपॉट which is the 3 of wands, the 4 of pentacles। आपने कोई अचीवमेंट, ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई चीज़ एंड हो गई थी, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई चीज़ करियर सिचुएशन में आपकी एंड हो गई थी, कोई स्टेबिलिटी आपकी चली गई थी। मुझे लगता है कि लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं दैट यू हैव फेस्ड सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग, ठीक है, कोई ऐसी एंडिंग, कोई लॉस पड़ा, कोई ऐसी सिचुएशन आपने देखी थी, ठीक है। और जिस सिचुएशन का आपने वेट करा था, ठीक है, जिस सिचुएशन का आपने वेट करा था बहुत लंबे समय से, उसमें आपको लॉस हो रहा है। लोग ये भी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि रिसेंटली आपको कोई लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड योर बैक कि आपको बहुत सारे लॉसेस करंटली हो रहे हैं, ठीक है, या उनको आपकी वजह से कोई लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि पीपल फील लाइक कि उन्होंने आपकी वजह से बहुत सारे लॉसेस अपनी लाइफ में देखे हैं, ठीक है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं, बैक बिचिंग कर रहे हैं आपको लेके कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। इस तरीके का ब्लेमिंग फैक्टर भी दिख रहा है, ठीक है, किसी चीज़ को पाने के लिए, माइट बी यू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में किसी तरीके का अचीवमेंट था, उसको देख के कॉम्पिटिटिव एनर्जी रखना। तो ये आपके वर्क स्पेस में भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे दे हैव लॉस्ट सम मनी बिकॉज ऑफ यू, ठीक है, किसी आपकी वजह से यहाँ पे कोई मनी लॉस उनको हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की गॉसिप भी चल रही है, ठीक है। क्राइंग ओवर यू विच इज सैड, हर्ट, अपसेट, ठीक है, कोई आपके बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, सैड है ये पर्सन, ऐसा मुझे लग रहा है। क्राइंग ओवर यू, क्लैरिफाई दिस एनर्जी यूनिवर्स, क्राइंग ओवर दिस पर्सन। कोई रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है, बहुत समय से ऐसा लगता है कोई रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है। दिस कुड बी योर फैमिली। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक एडिशनल मैसेज आया कि आपके फैमिली भी आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, उनको रियलाइजेशन हो रहा है आपके वैल्यू का। और इफ़ यू फील लाइक कि आपके फैमिली के साथ आपका डिस्टेंस है, विचारों में मतभेद है, तो वो चीज़ के बारे में शायद ऐसा है कि वो लोग फिक्स करना चाहते हैं, या फिर उनको लगता है कि एक नीड है आपको यहाँ पे उनकी वैल्यू समझने की, आपके फैमिली की वैल्यू या फिर फ्रेंड्स की वैल्यू, ठीक है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगता है यू लेफ्ट ऑल दीज पर्सन्स, ठीक है, खुद के ईगो की वजह से या फिर किसी तरीके से एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो इस तरह की गॉसिप भी चल रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कोई लवर है, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है जो सैड है बिकॉज यू लेफ्ट दिस पर्सन बिहाइंड एंड, ठीक है, इनको लगता है कि आप इन्हें छोड़ के चले गए और ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेमोरीज में है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। दो एनर्जीज आ रही हैं। अनदर एनर्जी विच इज इनसाइड स्कोप, अ क्लोजर लुक, नोसी अप इन योर बिजनेस। तो कोई पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, फोकस्ड है, दिस पर्सन इज फाइंडिंग एवरी डिटेल अबाउट यू, हर चीज़ ये पर्सन को फाइंड आउट करना है आपके बारे में, ठीक है, और ये करंटली कर भी रहा है। क्लैरिफाई दिस एनर्जी, इनसाइड स्कोप को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स, इनसाइड स्कोप को, ठीक है, ओके। विच इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, द 2 ऑफ कप्स एंड विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स। ये कोई पर्सन लग रहा है जो लव रिलेशनशिप में हो सकता है आपके साथ, ठीक है,
या फिर जिसके साथ आपका कोई अभी करंट कांटेक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, मुझे लगता है दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, ठीक है। या फिर ये आपके कोई करियर सिचुएशन, वर्क स्पेस में भी हो सकता है, जो पर्सन आपको क्लोजली स्टॉक कर रहे हैं। दिस पर्सन इज वॉचिंग योर बिजनेस, वॉचिंग योर सिचुएशन कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बिजनेस डजंट मीन इन योर करियर, सिंपल ये भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ को लेकर बात चल रही है कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। और कुछ लोगों के लिए दोनों सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड कप्स की एनर्जी भी है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई पर्सन अराउंड आपके है जो आपके करियर में भी और बिजनेस में भी और जनरली जॉब में भी, रिलेशनशिप में भी, दे आर स्टॉकिंग एवरी एक्शन ऑफ यू, दे आर वॉचिंग एवरी एक्शन ऑफ यू, ठीक है। तो ऐसा लगता है, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। What is the final outcome of this situation universe inside scope? मुझे इस पर्सन का इंटेंशन ठीक नहीं लग रहा है, ये जो भी पर्सन है, ठीक है। येस एग्जैक्टली, मेजरली इस पर्सन का फोकस आपके फाइनेंसेस पे हो सकता है, ठीक है। आई फील लाइक फाइनेंसेस पे इस पर्सन का बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहा है, आपके स्टेबिलिटी पे ध्यान दिख रहा है अगर ये पर्सन आपके वर्क स्पेस में है। सो दिस इज समवन जिसका माइट भी ये पर्सन आपको शो ना करता हो या करती हो, ठीक है, कि आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस है, बट दिस पर्सन इज फोकसिंग ऑन योर स्टेबिलिटी, ऑन योर मनी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट यू आर डूइंग एक्जैक्टली। तो ऑब्सेसिव स्टॉकर, वही जो मैंने आपको बताया था, वही एनर्जी रिपीटेड आ रही है फिर से, ठीक है। अनदर एनर्जी बेस इज कॉक ब्लॉकिंग। ओके, देर इज समथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं कॉक ब्लॉकिंग, प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी यूनिवर्स, कॉक ब्लॉकिंग। ओके, विच इज 3 of Pentacles, Wheel of Fortune, Ace of Wands and with this 2 of Wands। कोई आपके अराउंड एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत लंबे समय से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉक ब्लॉकिंग का मतलब होता है कुछ चीज़ों में आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करना, आपके सक्सेस में ब्लॉकेज क्रिएट करना, आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करना, बट समवन इज क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेज इन योर लाइफ, ठीक है। फाइनेंसेस भी है, वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, तो लव लाइफ, करियर लाइफ दोनों हो सकता है, और दिस कुड बी वन सिचुएशन। बट ऐसा लगता है कोई पर्सन आपके अराउंड है जो आपके बारे में चीज़ें ब्लॉक कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई ब्लॉकेज आपके लिए क्रिएट करा जा रहा है, लव लाइफ, करियर लाइफ को लेकर आपके अराउंड। कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, ठीक है, आपके करियर में हो सकते हैं, आपके लव रिलेशनशिप में हो सकते हैं। क्लैरिफाई दिस आउटकम, इसका आउटकम क्या होगा कॉक ब्लॉकिंग का, व्हाट दे आर ट्रूली टॉकिंग बिहाइंड योर बैक, विच इज यस। मुझे लगता है यहाँ पे एक्चुअल में इनको ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में किसी तरीके के विश फुलफिलमेंट पाना चाह रहे हो, करियर को लेके, लव लाइफ को लेके, और इस चीज़ के बारे में दे आर गॉसिपिंग अबाउट योर बिहाइंड योर बैक, ठीक है। इस तरीके की बातें चल रही हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट पाना चाह रहे हो, कुछ ग्रोथ पाना चाह रहे हो, आप हर चीज़ अपनी लाइफ में अपने तरीके से चाहते हो, ठीक है, और कंट्रोलिंग हो सकते हो, इस तरीके की बातें भी चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और जनरली इनको लगता है कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो, डिटैच हो लोगों से, सिचुएशन से, ठीक है, ये भी इनको लगता है। और आपकी लाइफ में जनरली बैलेंस भी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इतना ब्लॉक करने के बाद भी हाउ यू आर रिसीविंग योर बैलेंस, किस तरीके से आपका बैलेंस आ रहा है, तो ये भी आपके बारे में गॉसिप चलती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट उनको लगता है कि आपके लाइफ में बैलेंस है, ठीक है। अनदर एनर्जी है हसलिंग, मेकिंग द ट्रेन फोकस्ड ऑन मनी, गेटिंग इट। आपका फोकस मनी पे है, ये भी लोग गॉसिप कर रहे हैं। क्लैरिफाई, यू आर फोकसिंग ऑन योर वर्क, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं हसलिंग मैसेज, प्लीज क्लैरिफाई एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि कुछ फाइनेंशियल गेन आपकी लाइफ में हुआ है या फिर होने वाला है, और इनको बहुत समय से इन्फॉर्मेशन है आपकी ग्रोथ का, आपके एक्सपेंशन का। सो ये लोग ये भी बात करें कि यू आर बिजी ऑन योर वर्क, यू आर बिजी ऑन योर फाइनेंसेस, ठीक है। किसी तरीके की ग्रोथ में आपका फोकस है, इस तरीके की गॉसिप भी चल रही है। और लोगों को लगता है यू आर गेटिंग बिगर अमाउंट ऑफ मनी और यू आर गोइंग टू रिसीव दिस। कुछ लोगों को लगता है कि आपको मिलेगी इन द फ्यूचर, या फिर आप कोई ऐसे तरीके फाइंड आउट करो, या फिर ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे आपको कोई बिगर अमाउंट ऑफ मनी या फिर कोई रिकग्निशन, नेम, फेम मिल सकता है, ये भी लोगों को लगता है, ठीक है। सो ये इस चीज़ के बारे में भी गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है। समथिंग रिलेटेड टू योर लक ऑल्सो, टावर, आई एम लाइक टावर एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों लक रिप्रेजेंट कर रही है, कि लक भी आपका सपोर्ट करता है, ठीक है, या कोई सपोर्ट है आपको इस तरीके का। सो विद द 8 of Pentacles, the 5 of Cups and with the 6 of Swords and with the 4 of Wands, Fool card। लोगों को लगता है कि आपने कोई टफ टाइम पीरियड ओवर करा अपनी लाइफ में जो इनको एक्सपेक्टेड नहीं था। सो यहाँ पे एक शॉकिंग वाइब भी आ रही है। अगेन मेरे माइंड में टावर का इमेज आ रहा है, तो हो सकता है कुछ लोग शॉक है हाउ यू डन दिस विद योर सेल्फ, ठीक है। किस तरीके से आपने करा, किस तरीके से कर रहे हो, तो ये इस तरीके के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। आप कैसे रिकवर कर रहे हो, किस तरीके की चीज़ें कर रहे हो, या फिर कुछ लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे होंगे और बेटर कर रहे हैं। तो पीपल जस्ट वॉन्ट टू नो योर रिस्पॉन्स, यार किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है।
उनको लगता है कि आपके अराउंड कोई भी एनर्जी प्रेजेंट हो, कुछ भी ब्लॉकेज हो, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन एनीवन। तो कोई ये भी बात चल रही है कि आपका फोकस बिल्कुल भी किसी में नहीं है, आप सेल्फ फोकस्ड लगते हो लोगों को, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपके अराउंड कितना भी कुछ हो जाए आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, या फिर किसी तरीके का एनर्जी अगर लोग आपके अराउंड प्रेजेंट करने की कोशिश करें तो वही लोग आपके बारे में बात करेंगे, कोई भी चीज़ में वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपके लिए गॉसिप दिख रही है कि लोग आपके बारे में करंटली क्या गॉसिप कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को फॉर डेली रीडिंग्स, ठीक है। और आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 333 इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय। और मैं डेली रीडिंग्स पोस्ट करूंगी, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे डेली रीडिंग्स देख सकते हैं। इंग्लिश रीडिंग अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए इंग्लिश चैनल पे भी डालूंगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ओके। और लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगी कल से। सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।